गाए हम अपनों सभी हवेण जदि गाए जपमाणं चुके ज छलं लघे तवम। निज विभव से एक ही दिखला रहा करना मनन पर नहीं करना छल ग्रहण यदि हो कहीं कुछ स्खलन। मैं उस एकत्व विभक्त भगवान आत्मा को निज वैभव से दिखाता हूं। यदि मैं दिखाऊं तो प्रमाण करना, स्वीकार करना, और यदि चूक जाऊं तो छल ग्रहण नहीं करना। रविहोदियप्पमत्तो प्रणपमत्तो जान गो दुजो भावो एवं भणन्ति शुद्धं नादो जो सो दुसो चेव। न अप्रमत है न प्रमत है बस एक ज्ञायक भाव है किस भांति कहते शुद्ध पर जो ज्ञात वह तो वही है। जो एक ज्ञायक भाव है वह अप्रमत्त भी नहीं है और प्रमत्त भी नहीं है। इस प्रकार उसे शुद्ध कहते हैं। और जो ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ वह तो वही है, अन्य कोई नहीं। वन्दितु सव्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते वोच्चामि समय पाहुड मिनमो सुधकेवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या च कासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरश्चिते अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशताम्। आचार्य कुंद कुंद विरचित समय सार नामक ग्रंथ का एक स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे। ये पांचवी गाथा चल रही है हमारी। तो एक बार मैं पीडीएफ ओपन कर लेता हूँ। पेज नंबर पेज नंबर पेज नंबर, एक मिनट, 14। हाँ 14। पूर्व। पेज नंबर 14 है।
पढ़ेंगे पेज नंबर 14। हाँ, कहाँ से? टीका टीका या है, गाभा? टीका पढ़ना है। हाँ। आचार्य कहते हैं कि जो कुछ मेरे आत्मा का निज वैभव है उस सब से मैं इस एकत्व विभक्त आत्मा को दिखाऊंगा। ऐसा मैंने व्यवसाय उद्यम निर्णय किया है। कैसा है मेरे आत्मा का निज वैभव? देखो ये इस क्या लोक बता में रहे हैं, पांचवी गाथा में आचार्य क्या बता रहे हैं कि जो कुछ मेरे आत्मा का निज वैभव है उस सबसे मैं इस एकत्व विभक्त आत्मा को दिखाऊंगा। ऐसा मैंने निर्णय किया है। अभी निज वैभव क्या है आत्मा का? अभी जो हमारी जो प्रॉपर्टी वगैरह जो है वो वैभव का बात नहीं कर रहे यहाँ पर। अभी देखिए हमारा बैंक बैलेंस है, हमारी प्रॉपर्टी है, हमारा पर्सनल जो चीजें है, वो हमारा वैभव है ना। अभी अभी हम जो समझ के रखा है, हम क्या समझ के रखा, हमारा वैभव क्या है? हम्म। हमारा वैभव तो हमारे पास जो कुछ है हम क्या समझ रहे हैं भाई, इतना घर है मेरे पास, इतना पैसा है, इतना गोल्ड है, इतना डायमंड है, ये वैभव समझ रहे हैं ना हम तो। हम्म। उस वैभव को नहीं बता रहे आचार्य यहाँ पर। ये अपना नहीं है, परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है ना। तो हम्म। ये जो हम समझ रहे वो वैभव की यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे क्या बता रहे आचार्य कि जो मेरे आत्मा का निज वैभव है, आत्मा का निज वैभव, वैभव कैसा रहता है? वैभव मतलब जो मेरे से कभी छूटेगा नहीं, हम्म। मेरे पास ही रहेगा हमेशा, वो मेरा वैभव है। जो छूटेगा वो मेरा नहीं है। ये अभी जो हम वैभव मान रहे हैं ना, जो कार बंगला गाड़ी वगैरह सब, ये सब छूटने वाला है, शरीर भी छूटने वाला है। तो ये मेरा वैभव नहीं है। ठीक है, तो आचार्य यहाँ पर बता रहे हैं कि जो कुछ मेरे आत्मा का निज वैभव है उस सब से मैं इस एकत्व विभक्त आत्मा को दिखाऊंगा। ऐसा मैंने निर्णय किया है। ठीक है, आगे पढ़िए। हाँ, मेरे कैसे कैसा है मेरे आत्मा का निज वैभव? इस लोक में प्रकट समस्त वस्तुओं का प्रकाशक और सयात पद को मुद्रा वाला जो ये शब्द। मेरा मेरा आत्मा का वह निज वैभव इस लोक में प्रकट समस्त वस्तुओं का प्रकाशक है। कैसा है मेरा हम्म। वैभव? इस लोक में प्रकट समस्त वस्तुओं का प्रकाशक है। मतलब इस लोक में आप जो भी देख रहे हैं ना, तीन लोक में, टोटल जो लोक में जो भी है, उन सबको जानने वाला है। प्रकाशक मतलब जानने वाला है, वो मेरा निज वैभव है। अगर मैं नहीं रहूंगा तो कौन जानेगा? तीन लोक का भी कोई वैल्यू नहीं रहेगा अगर मैं नहीं रहूंगा तो। मैं ही तो हूँ जानने वाला। तो क्या बता रहे हैं यहाँ पे, मेरे आत्मा का वह निज वैभव इस लोक में प्रकट समस्त वस्तुओं का प्रकाशक है। ठीक है, आगे। और स्यात पद की मुद्रा वाला जो शब्द ब्रह्म अरहंत का परमागम है, उसकी उपासना से उसका जन्म हुआ है। देखो, ये जो स्यादवाद वाणी है ना, जो जिनवाणी है, वो जो शब्द ब्रह्म अनंत का परमागम जो है, उसकी उपासना से उसका जन्म हुआ है। स्याद का अर्थ कथनचित है, अर्थात किसी प्रकार से, किसी अपेक्षा से कहना। परमागम को शब्द ब्रह्म कहने का कारण यह है कि अनंत के परमागम में सामान्य धर्मों के वचन गोचर समस्त धर्मों के नाम आते हैं, और वचन से अगोचर जो विशेष धर्म है उनका अनुमान कराया जाता है। इस प्रकार वह सर्व वस्तुओं का प्रकाशक है, इसलिए उसे सर्वव्यापी कहा जाता है, और इसलिए उसे शब्द ब्रह्म कहते हैं। देखिए, ये भी जिनवाणी में परोक्ष रूप से तो हमको सब समझ में आ ही रहा है ना। अब ये परोक्ष रूप से बता ही रहे ना कि क्या है वस्तु, कैसा है, क्या है, सब परोक्ष रूप से। प्रत्यक्ष तो हम जब अनुभव करेंगे, स्व संवेदन से हम वेदन करेंगे अपना आत्मा का, मगर यहाँ पे परोक्ष रूप से जो शब्द ब्रह्म है वो परोक्ष रूप से हम समझ रहे हैं यहाँ जिनवाणी से। समस्त विपक्ष अन्यवादियों के द्वारा ग्रहित सर्वथा एकांत रूप नए पक्ष के निराकरण में समर्थ अति निष्तुष निर्बाध युक्ति के अवलंबन से उस निज वैभव का जन्म हुआ है। क्या बता रहे? समस्त विपक्ष अन्यवादियों के द्वारा ग्रहित सर्वथा एकांत रूप नए पक्ष के निराकरण में समर्थ
अति निष्तुष निर्बाध युक्ति के अवलंबन से उस निज वैभव का जन्म हुआ है। जितने भी अन्यवादी है ना, उनका सबका निराकरण करके एकांत जो नए, वो तो सब एकांतवादी है। ये तो स्यादवाद है, अनेकांतवादी है, अनेकांतमयी मूर्ति है सरस्वती की मूर्ति। तो वो जो ग्रहित सर्वथा एकांत रूप नए पक्ष के निराकरण में समर्थ अति निष्ठुष निर्बाध युक्ति के अवलंबन से, युक्ति से उस निज वैभव का जन्म हुआ है। इसमें और भी डिटेल आएगा अभी आगे, अभी पढ़िए आप। परमागम का मतलब क्या है? हाँ, आगम, परमागम। परमागम मतलब सर्वज्ञ भगवान से कही हुई उनकी वाणी परमागम। अच्छा। पुनः वो दिव्य वह ध्वनि कैसा? से, दिव्य ध्वनि से जो निकली है वाणी, हम्म। वो परमागम है। अच्छा। जी। पुनः वह कैसा है? निर्मल विज्ञान गण आत्मा में अंतर्निमग्न अनंत लीन परम गुरु सर्वज्ञ देव और अपर गुरु गंधरादिक से लेकर हमारे गुरु पर्यंत उनके प्रसाद रूप से दिया गया जो शुद्धात्म तत्व का अनुग्रह पूर्वक उपदेश, उससे निज वैभव का जन्म हुआ है। पुनः वह कैसा है? निरंतर झरता हुआ स्वाद में आता हुआ जो सुंदर आनंद है, उसकी मुद्रा से युक्त प्रचुर संवेदन रूप सब संवेदन से निज वैभव का जन्म हुआ है। हाँ, यो देखिए क्या जिस बता जिस रहे हैं। निर्मल विज्ञान घन आत्मा में अंतर्लीन, ये जो परम गुरु है सर्वज्ञ देव, और अपर गुरु मतलब गणधर आदि से लेकर हमारे गुरु पर्यंत उनके प्रसाद रूप से दिया गया जो शुद्धात्म तत्व का अनुग्रह पूर्वक उपदेश तथा पूर्वाचार्यों के अनुसार जो उपदेश है, उससे निज वैभव का जन्म हुआ है। देखो ये कैसे आई वाणी, कहाँ से आई है? जो केवल ज्ञानी सर्वज्ञ देव है, उनसे, फिर गणधर आदि से, फिर वहां से फिर जो भावलिंगी मुनि है गुण गुरु पर्यंत, फिर वहां से वो वाणी अभी तक हमारे तक पहुंची है। और जो शुद्धात्म तत्व का अनुग्रह पूर्वक उपदेश तथा पूर्वाचार्यों के अनुसार जो उपदेश है, उससे निज वैभव का जन्म हुआ है। उन्होंने स्वयं अपना आत्मा का अनुभव करके ये हमको आगे ये बताया हुआ है। और अभी हम भी अपना आत्मा का अनुभव करके हम इसको, इसका अनुभव करके हम प्रमाण कर सकते हैं, इसका प्रमाण से जान सकते हैं। निरंतर जरता हुआ स्वाद में आता हुआ जो सुंदर आनंद है, उसकी मुद्रा से युक्त प्रचुर स्व संवेदन रूप स्व संवेदन से निज वैभव का जन्म हुआ है। तो कैसा है? अभी उन्होंने देखो, पहला तो क्या हुआ कि आगम से हमको समझ में आया, परमागम से, परमागम से हमने जाना, फिर युक्ति से हमने लॉजिक लगाया सही है कि नहीं करके, युक्ति लगाई। युक्ति से भी अगर हमको अभी कन्विंस हो गया कि भाई युक्ति से भी ये समझ में आ गया आत्मा क्या है, युक्ति के बाद में फिर हमने क्या किया, ये जो परंपरा है आचार्यों का, अभी पहले सर्वज्ञ देव ने गणधर को बताया, गणधर ने भावलिंगी मुनियों को बताया, मुनियों ने फिर आगे 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 ये परंपरा चलती आ रही है। तो परंपरा गुरु का उपदेश, मतलब ये साइकिल ब्रेक नहीं हुआ है, बराबर से चली आ रही है। गंगा नदी मतलब वहां से हिमालय से निकली और वो बह रही है। ऐसी हमारी जो वाणी अभी तक हमको जो मिली है अभी, ये सर्वज्ञ भगवान की अविरल धारा, मतलब पूरी वहां से बराबर हमको मिला है। मतलब ओरिजिनल फॉर्म में मिली है अभी हमको वाणी। मतलब कहीं पे भी कुछ भी ये नहीं है। मतलब कैसे हुआ? सर्वज्ञ भगवान ने गणधर को बताया, गणधर ने भावलिंगी मुनियों को बताया, भावलिंगी मुनियों ने ये शास्त्र रचना करके अभी हमारे तक पहुंची है। तो उससे भी हमारे को ये कंफर्म हो रहा है कि भाई भगवान की वाणी सत्य है करके। उसके बाद में भी, और ये जो मुनियों ने, जो भावलिंगी मुनियों ने हमको जो बताया, उन्होंने स्वयं प्रत्यक्ष अनुभव करके बताया, उन्होंने स्वयं अनुभव किया आत्मा का। ऐसा नहीं कि ऐसे ही बता दिया, ऐसे ही उनको अभी कि सर्वज्ञ भगवान ने बता दिया तो गणधर भगवान ने, ऐसे ही नहीं, उन्होंने भी आत्मा का अनुभव किया करके फिर उन्होंने आगे बताया मुनियों को। मुनियों ने भी अपना अनुभव किया, बाद में हमारे तक पहुंचाया। ऐसे बिना अनुभव का नहीं बता रहे। ऐसे नहीं कि कोई सुन लिया और ऐसे आगे का आगे बताते गए, ऐसा नहीं है। तो उन्होंने भी अनुभव करके बताया। अभी आचार्य यही कह रहे कि भाई आप भी अपना अनुभव करो स्वयं, प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं आप आत्मा का। वही उन्होंने बताया कि कैसे अनुभव कर सकते हैं और कैसे हम उसको ऊपर विश्वास कर सकते हैं। इसी तरह ये अभी हम इसको, अभी हमको विश्वास क्यों हो रहा है समय सार के ऊपर, कि हमको समझ में आ रहा है कि कहाँ से आई, ओरिजिन किधर का है मतलब।
ऐसे हम लोग ब्लाइंडली नहीं सुन रहे, कोई भी किसी की भी बात हम नहीं सुनते हैं। ये सर्वज्ञ भगवान की नहीं। वाणी है करके हम सब सुन रहे हैं, ठीक है, ऑथेंटिकेटेड है, ऐसे नहीं कि कुछ भी हम सुन रहे हैं बैठ कर करके। नहीं, ऐसा नहीं है, पूरा ऑथेंटिकेटेड है पूरा। ये जो प्राकृत भाषा में जो गाथा लिखा है उसका जो ट्रांसलेशन हुआ है, एक एक वर्ड हम बराबर से समझ रहे हैं। ये दिव्य ध्वनि में निकली हुई बात है, सर्वज्ञ की वाणी है। ऐसे ही नहीं कि हम लोग किसी को भी कोई भी लेके ग्रंथ पढ़ने के लिए बैठ गए, ऐसा नहीं है। साक्षात इसको क्या बोला, शब्द ब्रह्म बोला है, साक्षात सरस्वती की मूर्ति बोला है। ये आगम वाणी, इसका नाम क्या दिया, परमागम बोला है, परमागम। ऐसे ही नहीं, हम कुछ भी नहीं पढ़ रहे अभी, ये परमागम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बताया, क्या बताया इन्होंने, जिस जिस प्रकार से मेरे ज्ञान का वैभव है उस समस्त वैभव से दिखाता हूं, मैं जो यह दिखाऊं तो उसे स्वयमेव अपने अनुभव प्रत्यक्ष से परीक्षा करके प्रमाण करना। आचार्य क्या कहते हैं, ये मैं तो बता रहा हूं आत्मा को अभी, मगर आप लोग ऐसे ही स्वीकार नहीं करना है। परीक्षा करके प्रमाण करके, परीक्षा करके प्रमाण करना। और यदि कहीं अक्षर, मात्रा, अलंकार, युक्ति आदि प्रकरणों में चूक जाऊं, तो ग्रामर वगैरह जो मिस्टेक हो सकता है, अगर उसमें चूक जाऊं तो दोष ग्रहण करने में सावधान मत होना, मतलब दोष ग्रहण मत करना, छल ग्रहण मत करना। कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक हो गई, उसमें कुछ मिस्टेक हो गया तो वो लेके मत बैठना। आप आत्मा आत्मा का अनुभव स्वयं से परीक्षा करके प्रमाण करके अपना अनुभव करना, और दोष ग्रहण मत करना। शास्त्र समुद्र के बहुत से प्रकरण है, इसलिए यहाँ स्व संवेदन रूप अर्थ प्रदान है, इसलिए अर्थ की परीक्षा करनी ही चाहिए। आप अपनी आत्मा का अनुभव करके परीक्षा करके प्रमाण करना, पहले मत करना। बिना परीक्षा का करने के लिए मना किया, आचार्य का इंस्ट्रक्शन है यहाँ पर, ठीक है। अभी भावार्थ पढ़ेंगे तो और थोड़ा क्लियरिटी आएगी आपको इसमें, भावार्थ पढ़िए। भावार्थ। आचार्य आगम का सेवन युक्ति का अवलंबन पर और अपर, गुरु का उपदेश और सब संवेदन, यूं चार प्रकार से उत्पन्न हुए अपने ज्ञान के वैभव से एकत्व विभक्त शुद्ध आत्मा का स्वरूप दिखाते ये हैं। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 3 लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बता रहे हैं, कैसे स्वीकार करना है, आगम का सेवन, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, युक्ति का अवलंबन, लॉजिक लगाना है आपको। क्या है ये युक्ति, अनुमान, जो सब बता रहे लक्षण, ये सब उसके अपेक्षा से मुझे समझ में आ रहा है। दूसरा, तीसरा क्या बता रहे, पर अपर गुरु का उपदेश। पर अपर गुरु का उपदेश मतलब ये जो परंपरा चली आ रही है सर्वज्ञ भगवान से, गणधर देव से, और मुनियों से, ये जो वाणी आगे 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 आ रही है और परमागम के द्वारा, तो ये पर अपर गुरु का उपदेश और स्व संवेदन सबसे इंपॉर्टेंट। फिर क्या बताया यहाँ पर, उन सबका सुनने के बाद में आपने लॉजिक भी लगा दिया, बुद्धि भी लगा दी कि भाई ये वस्तु का लक्षण है, और ये मैं ज्ञायक भाव हूं, मैं ही हूं। और ऐसा समझ में आने के बाद में फिर आपने क्या किया, उसका स्व संवेदन किया। स्व संवेदन मतलब कैसा है, अभी आप जो सुख दुख का अनुभव करते हैं ना, अभी कुछ आपको बुरा लगता है, कुछ अच्छा लगता है, जो अभी अभी आपको दुख सुख का जो अनुभव होता है ना, कभी आप अच्छा कुछ फील होता है आपको, तो वैसा उन्होंने बोला कि स्व संवेदन से आत्मा का अनुभव करो, फील करो, बोला है उन्होंने। अपने ज्ञान से फील करो, अपने ज्ञान से जानने में आएगा ज्ञायक। ज्ञान जो साधन है उससे आप अपने आत्मा को जान सकते हो, कि जैसा आगम में बताया, जैसे मैंने युक्तियों से जाना, जैसे जो पर और अपर गुरु का उपदेश और स्व संवेदन जो मैंने प्रत्यक्ष अभी जो अनुभव में आ रहा है मुझे, ये चारों प्रकार से उत्पन्न हुए अपने ज्ञान के वैभव से एकत्व विभक्त शुद्ध आत्मा का स्वरूप दिखाते हैं। अभी उन्होंने तो बता दिया अपना अनुभव करके, अभी हमको भी अनुभव करना है अपना, बिना अनुभव का नहीं स्वीकारना है, ठीक है। जब तक अनुभव नहीं होता है तब तक हम उसका प्रयास करते रहना है। क्या बताया यहाँ पर, वापिस रिपीट करता हूँ, 4 चीजें हैं। तो जी। तो
ये पांचवें आगम, ये पांचवें स्तोत्र में हमको बता रहे हैं कि आत्मा का अनुभव कराएंगे, या फिर छठे वाले में? नहीं 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 नहीं, यहाँ पे ये बता रहे हैं कि मैं आपको बताने के लिए अभी प्रतिज्ञा ले रहे हैं आचार्य। अच्छा। डिसीजन हाँ। लिया उन्होंने कि मैं बताऊंगा अभी आगे। ये 415 गाथा में बताने वाले आगे पूरा। अच्छा। ये शुरुआत है, अभी पहली शुरुआत किया इन्होंने, अभी प्रतिज्ञा ली गया आचार्य ने कि मैं आपको हम्म। दिखाऊंगा आत्मा को। ये समयसार ग्रंथ में, ये समयसार पूरा का हम्म। पूरा होने के पहले, 415 गाथा पहले होने के पहले आपको मैं दिखाऊंगा। दिखाने का कोशिश करने के लिए मैं लिख रहा हूँ। ये मैंने चालू किया, हम्म। ग्रंथ की रचना चालू की मैंने। तो यहाँ पे प्रतिज्ञा ले रहे हैं आचार्य कि मैं आपको भगवान आत्मा दिखा के रहूंगा करके। मगर आप लोग अगर कुछ दोष ग्रहण करके छल ग्रहण मत करना। हम्म। अगर मेरा कोई ग्रामर मिस्टेक हो गया या कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, उसको लेके आप मिस्टेक मत करना। हम्म। मैं जो बताने वाला हूँ वो आप स्वयं अनुभव करके देखना, परीक्षा करके करना। अभी आप कुछ खरीदने के लिए जाते हो ना, आम खरीदने के लिए वगैरह जाते हो ना, तो वो बोलता है आम बेचने वाला कि आप देखो, ये टेस्ट करके देखो, फिर आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, ऐसा बताता है ना वो। बता। आचार्य भी यहाँ यही कह रहे हैं कि भाई आप जो मैं बता रहा हूँ ना वो सही है कि नहीं है, आप टेस्ट करो ना, आप स्वयं अनुभव करो ना। आपका आत्मा आपके पास में, मेरा आत्मा मेरे पास में, मैंने जैसे मेरा अनुभव किया है वैसा आप भी अनुभव करके देखो। हम्म। तो और ये अभी तो पर और अपर गुरु मतलब वही वो क्या? पर और अपर गुरु आगे ना सब, सर्वज्ञ भगवान और गणधर और अच्छा। ये सब आगे ना, ये परंपरा चली आ रही ना। हम्म। परंपरा, परंपरा से जो गुरु की जो आ रही ना, अभी देखो भगवान महावीर जाके, ये भगवान महावीर का शासन काल चल रहा है अभी बराबर। हम्म। उनके शासन में अभी है। भगवान अभी निर्वाण होकर 2600 साल हो गए बराबर। हम्म। 2600 साल पहले उन्होंने जो बात बताई, अभी तक हमारे पास पहुंच गई ना वो तो। हम्म। हम्म। हमारे, हम लकी है कि हमारे तक पहुंच गई अभी तक। बहुत मतलब भाग्यशाली हम, हमारे तक पहुंच गई है। अगर नहीं पहुंची तो क्या होता हमारा, हमारा क्या होता बोलिए। अगर नहीं पहुंचती बात तो हमको मालूम ही नहीं हम्म। रहता कि हम आत्मा है करके। हम तो अपने को शरीर समझकर सब जैसे अभी चल रहा है लाइफ ऐसा चल के मर जाते। तो कभी मालूम ही नहीं पड़ता कि मैं हम आत्मा है करके। ये तो उन्होंने हम्म। बताया, उनका उपकार है करके मालूम पड़ा, नहीं तो कभी मालूम नहीं पड़ता था। हम तो अपने को क्या समझते, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ, मेरा एम्पायर है, मेरा ये एसेट्स है, मेरा ये है, मेरा वो है, बैंक बैलेंस है, ये है। सब दिन रात भाग दौड़ करना, मेहनत करना, उसमें ही सुख मान रहे थे, उसमें ही दुख मान रहे थे, उसी को सक्सेस मान रहे थे, उसी को मैं मान रहे थे। और पूरा रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे थे, और आगे जाके अनंत काल तक नरक निगोद में भोगना था हमको, जाके दुख भोगना था। हमारा टाइम अच्छा कि हमको समयसार ग्रंथ मिल गया, और अभी हम हम्म। नगर नरक और निगोद से बच जाएंगे। ये डर बताने के लिए मैं हम्म। नहीं बोल रहा हूं आपको। अगर नरक और निगोद से बचना है तो ये समय सारी अपने को बचाने वाला है। अगर सपोज आप सोच लो कि ये नहीं मिला रहता तो हमारा क्या होता। सपोज एग्जांपल हम्म। दे रहा हूँ, सपोज नहीं मिलता तो हम क्या करेंगे, करते थे जैसे अभी वही हमारी मैं क्या जिंदगी चल थी। रही थी। हम क्या करते थे कि पूरा साल भाग दौड़ करना, अभी जो अप्रैल मई में वेकेशन आया उधर इधर उधर जाके घूम के आ गए। और हर महीने में कहीं कहीं शादी होती है, सब जगह अटेंड करना। और जो भी खाना पीना खाना, घूमना फिरना, बच्चों को बड़ा करना, ये करना वो करना, सब करके फिर एक दिन हमारा, एक दिन हम चले जाते थे शरीर को छोड़कर। मालूम ही रहता कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, कुछ मालूम नहीं है। ये मेरा क्या हो गया था, ये पुरुषार्थ है ना, मेरा जो जन्म है ना मनुष्य भाव, वेस्ट चला जाता। अभी एटलीस्ट हम्म। वेस्ट तो नहीं जाएगा, मुझे मेरा जन्म है ना अभी वेस्ट नहीं जाएगा। ये मैंने क्या किया, पैसा वसूल कर दिया मैंने, जो खर्चा किया मनुष्य भाव का वो मेरा वसूल हो गया, वसूल हो गया इस भाव का मेरा वसूल हो गया, वसूली हो गई। समय सार ग्रंथ पढ़ने से मेरा वसूल हो गया मतलब। समझ में आया आपको। हम्म। ये एक हाँ। ही ऐसा हम्म। काम मैंने किया मनुष्य जन्म में, जो मेरा पूरा आज दिन तक का कितने अनंत जन्म मेरा भव कम हो गए, मेरे मेरे भव कम हो जाएंगे अभी, ये समझ हम्म। लूंगा तो बराबर से। और मेरे अनंत भव कम करके मैं मोक्ष को पहुंच जाऊंगा। ये समय सार ऐसा ग्रंथ है कि हम मोक्ष मोक्ष भी पहुंच जाएंगे थोड़े भव में। ये ऐसा मिरेकल हुआ हमारे साथ में अभी, ये मिल गया ना। तो ऐसा मिरेकल हुआ कि सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है इस धरती पर अभी। ये हम्म। चीज मेरे हाथ में मिल गई अभी। अभी मैं अगर इसको बराबर से नहीं समझूंगा फिर ये मेरी भूल हो जाएगी। मेरे कौन से पुण्य के उदय है पता नहीं कि मुझे समय सार ग्रंथ मिल गया मुझे आज।
कौन से भव के कितने भव के पुण्य का इकट्ठा हुआ तभी ये मुझे मेरे हाथ में मिली है। ये ऐसी वाणी है। सिमंदर स्वामी जी की भी वाणी हम्म। इसमें है, मतलब सभी ज्ञानियों की वाणी सेम रहती है, अलग अलग नहीं होती है। तो मेरा देखिए कौन सा वैल्यू, मतलब कौन सा भव का पुण्य इकट्ठा होकर मुझे आज ये हम्म। वाणी सुनने को मिल रही है। बहुत महान पुण्य का उदय है। और अगर सपोज ये मुझे नहीं मिली ना, नहीं मिलती तो मेरा क्या होता था। अभी यहाँ पे भोग करता था, सुख का भोग करता था पहले के पुण्य के हिसाब से। अभी बहुत सुख मिला हुआ है मुझे, बहुत पैसा मिला हुआ है, या बहुत सुख सामग्री मिली हुई है, अच्छा परिवार मिला हुआ है, अच्छा लाइफस्टाइल है पूरा। अभी ये कितना दिन का है, थोड़े दिन के लिए, बाद में, क्योंकि मैं तो मरने वाला नहीं हूँ। अभी मेरा कहाँ कहाँ से आया हूँ पता है, मैं कहाँ कहाँ से आया हूँ अभी सफर करके। मेरा सफर कितना लंबा है पता है आपको, कहाँ कहाँ से मैं आया हूँ। सांप बना, सुअर बना, बकरी बना, गाय बना, भैंस बना। कौन सा 84 लाख योनि में एक भी योनि मैंने नहीं छोड़ा है। वो सब बन बनकर अभी मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। ये मनुष्य पर्याय में ये मेरा टर्निंग पॉइंट था कि अभी मैं मोक्ष का मार्ग पकड़ सकता हूँ करके। अगर ये भाव में अगर मैंने नहीं पकड़ा मोक्ष का मार्ग, तो वापिस मेरा वेस्ट गया, वापिस वो 4 गति 84 लाख में। मनुष्य भाव के जैसा यहाँ पे मिलने वाला नहीं है चांस मोक्ष मार्ग के लिए। हम संघी पंचेंद्र जीव है। अब मनुष्य तो क्या हो गया, हम पढ़ाई भी समय सार ग्रंथ का वगैरह पढ़ाई कर सकते हैं। अभी समझो मैं तिरंच गति में रहता अभी, तो मैं कहाँ समय सार ग्रंथ पढ़ता था, समझ में भी नहीं आता था हमको। अभी आप समय सार ग्रंथ लेके भैंस के सामने रखो जाके, उसको समझ में आएगा? नहीं आएगा। मैं जब भैंस का बहू में था मैं नहीं समझ पाता था, गाय के बहू में मैं नहीं समझ पाता था, कुत्ते का बहू में, बिल्ली के बहू में मैं नहीं समझ पाता था, सांप के बहू हो गया, नेवला का बहू हो गया, सब करके आया मैं अभी। उस बहू में मैं समझ सकता था क्या? अभी ये नहीं बहू समझ। ये समझने के लिए मिला था, और मैं ये नहीं समझूंगा तो ये मेरा वेस्ट चला जाएगा। हम्म। इसलिए आचार्य कहते कि हे जीव, आज दिन तक का तेरा पुरुषार्थ निष्फल गया, निष्फल गया, निष्फल गया, वेस्ट गया, वेस्ट गया, पूरा वेस्ट गया, टोटल वेस्ट गया। अभी वेस्ट नहीं करना है, अभी बराबर से समझना। तो अभी यहाँ पे क्या बता रहे हैं, आचार्य आगम का सेवन और युक्ति का अवलंबन, पर और अपर गुरु का उपदेश। देखो ये तीन चीज तो है निमित्त, ये वाला उपादान है हमारा स्व संवेदन। ठीक है, देखो ऊपर का तीन चीज है ना, वो निमित्त हो गया ना। आगम का सेवन, हम्म। युक्ति का अवलंबन और पर अपर गुरु का उपदेश। हम्म। ये स्व संवेदन है ना, अपने स्वयं से आप प्रत्यक्ष अनुभव करके देखो। यूं चार प्रकार से उत्पन्न हुए अपने ज्ञान के वैभव से एकत्व विभक्त शुद्ध आत्मा का स्वरूप दिखाते हैं। वो हमारे को दिखा रहे भी आचार्य। अभी देखो, हे श्रोताओ, उसे अपने स्व संवेदन प्रत्यक्ष से प्रमाण करो। यदि कहीं किसी प्रकरण में भूल जाऊं तो उतने दोष को ग्रहण मत करना। बोले मेरा एक ग्रामर मिस्टेक हो गया तो उसको पकड़ के मत बैठना, उसको इग्नोर करना है। और कहने का आशय यह है कि यहाँ अपना अनुभव प्रदान है, उससे शुद्ध स्वरूप का निश्चय करो। अब यहाँ यह प्रश्न उठता है कि, हाँ अभी ये देखिए यहाँ पे एक बार रिपीट कर देता हूँ। आचार्य देखो, आचार्य पहले ये बता रहे हैं हमारे को कि उन्होंने आचार्य आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन और पर अपर गुरु का उपदेश और स्व संवेदन, ये चार प्रकार से उत्पन्न हुए अपने ज्ञान के वैभव से एकत्व विभक्त शुद्ध आत्मा का स्वरूप दिखाते हैं। अभी आचार्य हमको दिखा रहे हैं। अभी वो बता रहे श्रोताओं को, हे श्रोताओं, उसे अपने स्व संवेदन प्रत्यक्ष से प्रमाण करो। यदि कहीं किसी प्रकरण में भूल जाऊं तो उतने दोष को ग्रहण मत करना। कहने का आशय यह है कि यह अपना अनुभव प्रदान है, उससे शुद्ध स्वरूप का निश्चय करो। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि ऐसा शुद्ध आत्मा कौन है? अभी देखो प्रश्न उठता है ना अभी हमारे को। अभी हम्म। आचार्य ने क्या बताया कि मैं वो भगवान आत्मा को बताऊंगा। तो अभी हमारा सबका ये प्रश्न उठता है कि ऐसा शुद्ध आत्मा कौन है? हे भगवान, आचार्य भगवान, हे भावलिंगी मुनि, हे आचार्य भगवान, हमको बताइए कि ऐसा शुद्ध आत्मा कौन है जिसका स्वरूप जानना चाहिए। अभी उसके उत्तर में ये अभी छठी गाथा चालू हो रही है, छठी गाथा प्रारंभ हो रही है। इसमें से वो आत्मा का वर्णन अभी चालू करने वाले हैं कि आत्मा कैसा है करके। अभी यहां से अपना स्टार्ट होता है आत्मा का वर्णन कि, अभी देखो प्रश्न क्या उठा
अब यहाँ प्रश्न उठता है कि ये ऐसा शुद्ध आत्मा कौन है। हम सब रिक्वेस्ट कर रहे हैं आचार्य को कि हे आचार्य भगवान बताइए कि ऐसा आत्मा कौन है। हम जानना चाहते हैं। तो जिसका स्वरूप जानना चाहिए, इसके उत्तर स्वरूप गाथा सूत्र कहते हैं। तो यहाँ से अभी शुरू होता है आत्मा का जो स्वरूप है, उसके बारे में आचार्य बताना चालू करते हैं। अभी देखिए ये छठी गाथा है ना, ये बहुत मतलब बहुत 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 महत्वपूर्ण है समय सार ग्रंथ में। इसको बोलते हैं छठी का लेख। इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि समय सार में द मोस्ट इंपॉर्टेंट गाथा में वन ऑफ द ये आती है ये गाथा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप समझेंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा, मतलब ये कभी नहीं भूल पाएंगे हम, ऐसी गाथा है। शुरुआत ही ऐसा किया देखो आप आचार्य ने। तो हम इसका अभी ये गाथा का पाठ करेंगे अभी। न विहोदियपमत्तो न पमत्तो जानगो दुजो भावो एवं भणन्ति शुद्धम नादो जोसो दुसो चेव। अभी संस्कृत में अमृतचंद्राचार्य जी ने जो लिखा है, नापि भवत्य प्रमत्तो न प्रमत्तो ज्ञायकस्तु यो भावः एवं भणन्ति शुद्धं ज्ञातो यः स तु सचेव। अभी हिंदी में है। नहीं अप्रमत्त प्रमत्त नहीं, जो एक ज्ञायक भाव है, इस रीति शुद्ध कहा या अरु, जो ज्ञात वो तो वो ही है। ठीक है, इसका ज्ञातार्थ पढ़ेंगे पहला। जो गुरुदेव जी, ज्ञायक, हाँ जी। ये जो है ना संस्कृत सब एक ही है ना, बस ये भाषा अलग है, सब मीनिंग ये तीनों नहीं, ये गाथा वाला के एक। प्राकृत भाषा, ये आचार्य कुंद कुंद का है पहली वाला, ये जो दिख रहा है आप, ये प्राकृत भाषा है दोनों फर्स्ट। वो पहले और न ये भी। संस्कृत है, ये संस्कृत अमृतचंद्र आचार्य जी का टीका है। ये ओरिजिनल ये इनका है। ये कुंद कुंद आचार्य का। ये प्राकृत भाषा में जो उन्होंने 2000 साल पहले जो बनाया था वो है ग्रंथ, ये वाला ऊपर हाँ का। हाँ। और ये वाला अमृतचंद्र आचार्य 1000 साल बाद में उन्होंने ये इसको समझाने के लिए ये बताया नेक्स्ट। इसको बोलते हैं मीनिंग टीका। सेम है। टीका मीनिंग मतलब एक्सप्लेनेशन है, वो मीनिंग तो सेम ही रहेगा ना, एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। अच्छा हाँ, अभी देखो, अभी एक्सप्लेनेशन। मैं समझो आपने मुझे कोई बात बताया, मैं नहीं समझ पाया, तो और कोई आके मुझे और डिटेल में समझाएंगे ना, तो और समझ आपकी बात ही समझ में आएगी मुझे, उन्होंने डिटेल में समझाएंगे। तो अभी हमको आचार्य कुंद कुंद की भाषा समझ में नहीं आ रही, प्राकृत हम नहीं जानते हैं। तो हम्म अभी उस समय में संस्कृत भाषा चल रही थी, आचार्य अमृतचंद्राचार्य जी थे, जब लोकल लैंग्वेज संस्कृत थी वहां पे, तो उस हम्म लैंग्वेज में उन्होंने ये समझाया। अभी हमको ये भी भाषा नहीं समझ में आ रही, तो अभी हम हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं। हम्म। समझ में आया आपको? हाँ, अमृतचंद्राचार्य जी एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, टीका टीका मतलब कलश मतलब क्या, एक्सप्लेनेशन। अगर डायरेक्ट कुंद कुंद की भाषा तो हम नहीं समझ पा रहे ना, तो उनका भाव नहीं समझ पा रहे कि आचार्य क्या कहना चाहते हैं। अगर सपोज अमृतचंद्राचार्य जी का इतना उपकार है सबके ऊपर, अभी सभी याद करते हैं अमृतचंद्राचार्य को, अमृतचंद्राचार्य जी आप अगर नहीं समझाते तो हम नहीं समझ पाते हैं ये समय सार ग्रंथ को। ये खजाना है, इन्होंने समझाया करके और थोड़ा बेटर समझ में आया सबको। सभी याद करते हैं अमृतचंद्राचार्य जी को, बहुत फेमस हो गए अभी जैन इसमें। बहुत उनका इतना उन्होंने डिटेल समझाया ना, उसको ब्रेक किया उन्होंने और शब्द को भाव को समझाया कि आचार्य कुंद कुंद क्या बोलना चाहते हैं, उनके मन में क्या है। क्योंकि देखो, आत्मा तो अरूपी है, अमूर्तिक है, वो दिखता तो नहीं है। अभी इसीलिए थोड़ा कठिन हो जाता है ना समझना। इंद्रिय से तो पकड़ में आने वाला नहीं आत्मा, मन से पकड़ में आने वाला नहीं है, फिर हम समझेंगे तो कैसे समझेंगे हम। तो इसलिए बहुत इसका पुरुषार्थ लगता है समझने के लिए। अभी इनकी करुणा है आचार्यों की कि उन्होंने समझाया हमारे को। और कांजी स्वामी का और बहुत बड़ा उपकार है हमारे ऊपर कि उन्होंने इतना डिटेल में समझाया। अभी मैं आपको शेयर कर रहा हूँ उनका ग्रुप में। अभी ये छठी गाथा के ऊपर उन्होंने 6 लेक्चर दिए हैं, एक एक घंटे के, बोलिए 6 घंटा समझाया उन्होंने छठी गाथा। अभी बोले कितना उपकार है उनका। ऐसा उन्होंने 19वीं बार में, मैं आपको जो शेयर कर रहा हूँ ना वो 19वीं बार के प्रवचन शेयर कर रहा हूँ। ऐसा उन्होंने 18 बार पहले समझा दिया है। उन्होंने 19 बार समय सार का एक एक वर्ड टू वर्ड उन्होंने समझाया पूरा।
अभी ये जो मैंने आपको शेयर किया 6 वीडियो, 20 नंबर, 21 नंबर, 22 नंबर, 23 नंबर और 24 नंबर और 25 नंबर, ये 6 जो ऑडियोज है, ये जो वर्ड टू वर्ड जो आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, तो वो उन्होंने सिर्फ छठी गाथा के ऊपर किया है लेक्चर, प्रवचन, सभी भरी सभा में सबके सामने। तो वहां पे किसी ने उनका रिकॉर्डिंग कर लिया तो अच्छा हुआ हमारे लिए। आप देखो अभी ये कितना लाइन है, अभी 2 लाइन है ना आचार्य कुंद कुंद का, ये श्लोक कितना हम्म बड़ा है। उसको 6 लेक्चर, 6 बार प्रवचन किया 6 दिन तक, मतलब 6 प्रवचन है। आप सोचो 6 घंटा, मतलब हर हर प्रवचन 1 घंटा, 1 घंटे का है, तो 6 प्रवचन 6 घंटे के हो गए। अभी एक गाथा के ऊपर 6 6 घंटा प्रवचन, बोलो कितना समझा रहेगा हमको। अभी हम बोलते हैं ना एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए या चाहिए, अभी एक्सप्लेनेशन चाहिए कि नहीं चाहिए इसके ऊपर मालूम पड़ता है कि 6 घंटा उन्होंने समझाया, तो कितना एक्सप्लेन किया उन्होंने हमारे को। हम जब सुनेंगे ना तभी हमको लगेगा बहुत उपकार है उनका करके हमारे ऊपर, कितना एक्सप्लेन किया हमारे को, क्योंकि उनको मालूम है कि हम नहीं समझ पाएंगे करके। तो बैठ के समझेंगे तो समझ में आएगा, अगर इंटरेस्ट रहेगा तो समझ में आएगा, क्यों नहीं आएगा। डागा साहब आपका कोई प्रश्न था क्या, हैंड रेज हुआ था? वही हम वो कोटेशन है था ना, वो ना भी, ये प्राकृत से संस्कृत और देन और हिंदी, हाँ जी। ये तीनों एक बार पढ़ के फिर ना बोले तो ना, वी बोले तो नहीं, हाँ होंदी बोले तो नहीं होता, हाँ अपमतो, जी। अपमतो बोले तो अप्रमत, हाँ ना बोले तो फिर नहीं, बराबर है। जो यानी आत्मा, वो ऊपर हाँ पेंसिल से ऐसा ऐसा लिख के 2 3 बार पढ़ लेने से वो अपने आप ही हाँ समझ में आ वो ही समझ जाता में है। आएगा, अच्छा बताया आपने। इवन देखो अभी हम्म प्राकृत भी समझ में आएगा, देखो न आपने बोला ना, न आ गया इधर। हाँ, इधर आधा हाँ तो हिंदी हाँ अपनी मारवाड़ी हाँ ही है, आधा अपमत्तो। हिंदी के ऊपर अभी ही। प्राकृत भाषा देखो, अपमत्तो, अपमत्तो। अभी वो, हम्म, ये प्राकृत भाषा भी वो अगर बराबर से हम समझेंगे तो ये भी समझ में आ सकता है, मगर ये अभी थोड़ा हमको हम्म, वो नहीं आता है, प्राकृत नहीं आता है करके हमको समझ भी नहीं आता करके, अभी हिंदी में हम डिटेल में समझ रहे हैं। और लेकिन वो सब, वही बेस तो वही है, हाँ बेस वही प्राकृति है, बेस है मेन तो। बेस हाँ, वही है। तो 2 3 बार पढ़ने से हमें हाँ वी कैन बिल्ड जी। अभी अपने आप देखो में ये आ जाता प्राकृत भाषा उस समय की लोकल लैंग्वेज थी ना, उस समय में जब वो है। थे तभी। तो उसमें महाराष्ट्री प्राकृत, थोड़े कुछ महाराष्ट्री प्राकृत है, अर्धमागधी है, सौर श्रेणी है, हाँ जी जी। ये बाद में वो कुछ हाँ अलग अलग जी। पाली के थोड़े हाँ कुछ शब्द हैं। जी जी हम्म, जी जी। तो बहुत बहुत सरल है एक्चुअली देखते गए तो देखिए वो हम आप एक बोल दो। रहे हैं बराबर है, अभी भाव समझना इंपॉर्टेंट है इसमें, शब्द समझो आप समझ गए, मगर भाव नहीं समझेंगे तो फिर वो मजा नहीं आएगा हमको, भाव आप समझना बोले है। जैसे वो था भाव, वो एक एक बार पढ़ने से एक एक एंगल से हमें अलग अलग ही हाँ समझ में आता है। जी 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 जी। देखो अनादिकाल से हम परिभ्रमण कर रहे हैं, कौन से जन्म नहीं लिए हमने अभी, वो उस आत्मा को नहीं समझने से ही तो वो सब हो रहा है हमारे साथ में। अगर अभी भी वो भाव अगर नहीं पकड़ेंगे ना तो वो भी मिस हो जाएगा हमारा, पढ़ के भी नहीं पढ़ने जैसा हो जाएगा। अभी इसमें मेन इंपॉर्टेंट है कि भाव को पकड़ना है, भाव को पकड़ने के लिए सपोज आपको ये समझ में नहीं आ रहा है अभी, तो आप वो कांजी स्वामी का जो मैंने आपको शेयर किया हूँ प्रवचन, वो भी सुन सकते हैं आप। वीडियो। हाँ हाँ पीडीएफ, एक एक वर्ड हिंदी में उन्होंने ट्रांसलेशन करके आपको समझाया हुआ है उसमें, उसमें भी और क्लेरिफिकेशन ले सकते हैं आप। अभी समझो छठी गाथा आपको समझ में नहीं आई यहाँ पर, तो छठी गाथा की उनके 6 लेक्चर है उसके ऊपर, तो 6 भी मैंने शेयर किया हुआ है, ऊपर लिखा है गाथा नंबर, गाथा 6 करके, तो वो आप सुन सकते हैं और समझ सकते हैं। देखो समझना तो है हमको, कैसे भी करके समझना है, तो नहीं समझेंगे तो कोई समझाएगा नहीं हमको, हमको ही समझना पड़ेगा। वो तो मार्ग बता रहे हैं, समझना तो हमको ही है। ये समझ ले तो हम खुद को ही समझ लिए जैसा है। हाँ खुद के लिए है ना, वही तो बता रहे कि शुद्धात्मा को माना। देखिए अभी उन्होंने स्टार्ट कहाँ से किया ग्रंथ यहाँ पे, कि समय सारा है, नमः समय सारा है। समय सार कौन है, समय का मीनिंग क्या बताया उन्होंने, जीव नामक पदार्थ। वो समय का आत्मा। सार मतलब क्या बताया उन्होंने, जो द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म रहित जो जीव नामक पदार्थ है, वो है ज्ञायक, जो शुद्धात्मा है वो समय सार है। वो समय सार कौन है, मैं हूं। अभी मेरी ही बात चल रही है यहाँ पर, ये पूरा समय सार मेरे लिए ही है, मेरी ही बात चल रही है इसमें, दूसरे की बात नहीं चल रही है, मेरी ही बात चल रही है।
और मैंने अभी क्या अपने आप को समझ के रखा, और मुझे मैं कौन हूं करके अभी यहाँ पे समझाने वाला है। तो देखो फर्स्ट गाथा में ही उन्होंने ऐसा लगता है कि सिक्स मार दिया, छठी नंबर गाथा है। ऐसा भी क्रिकेट में सिक्स मारते हैं ना पहले ही बॉल पे, तो ऐसी गाथा इन्होंने सिक्स ही मार दिया ऐसा लगता है। क्या गाथा इन्होंने लिखा है, छठी गाथा। क्या बताया इन्होंने? जो ज्ञायक भाव है वह अप्रमत्त भी नहीं और प्रमत्त भी नहीं है। उन्होंने क्या बताया पहले? पहले देखो, उन्होंने प्रतिज्ञा क्या किया कि मैं आपको बताने वाला हूं शुद्ध आत्मा, बताने के प्रयत्न प्रतिज्ञा की अभी, बता के रहूंगा करके। अभी उन्होंने पहला क्या बताया कि ये आप अप्रमत्त भी नहीं है और प्रमत्त भी नहीं है, पहला नहीं है बताया। पहले ये नहीं बताया कि आप क्या हो करके, पहले क्या बताया? जो आप नहीं हो पहले वो बताया कि अप्रमत्त भी नहीं है, प्रमत्त भी नहीं है। क्यों नहीं है बताया पहले? कि है तो बहुत बड़ा, अभी वो समझाने का टाइम है, अभी पूरा समझाएंगे कि क्या है करके। पहला आपको जो है ना नहीं है करके क्या है पहला वो समझाया। अभी अप्रमत्त नहीं है और प्रमत्त नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया? देखो प्रमत्त अवस्था, प्रमत्त के गुणस्थान कौन से? एक पहला गुणस्थान से लेके छठा गुणस्थान तक प्रमत्त दशा है जीव की, और सातवें गुणस्थान से 14वें गुणस्थान तक अप्रमत्त दशा है, बराबर 14 गुणस्थान है टोटल। तो यहाँ पे क्या बताया कि प्रमत्त भी नहीं और अप्रमत्त भी नहीं। मतलब कैसा है? मैं एक से जो 14 गुणस्थान में जो है मैं वो नहीं हूं। इसका मतलब क्या हो गया? अभी मैं अपने आप को क्या मान रहा हूँ? स्त्री मान रहा हूँ, पुरुष मान रहा हूँ, बिजनेस करने वाला मान रहा हूँ, घर का करने वाला मान रहा हूँ, खाने वाला मान रहा हूँ, बोलने वाला मान रहा हूँ, म्यूजिक वाला मान रहा हूँ, या डॉक्टर मान रहा हूँ, इंजीनियर मान रहा हूँ। ये सब जो मेरी मान्यता है ये मैं नहीं हूं। पहला क्या नहीं हूं करके वो बताया उन्होंने। तो प्रमत्त नहीं हूं और अप्रमत्त नहीं हूं में तो सब आ गए उसमें, 14 गुणस्थान में तो कोई बचा ही नहीं पीछे। क्या बताया? मैं प्रमत्त भी नहीं हूं और मैं अप्रमत्त भी नहीं हूं। इसका मतलब क्या हो गया? अवस्था मात्र मैं नहीं हूं। एक जो प्रमत्त और अप्रमत्त अवस्था का नाम है, बराबर है? जो एक समय की जो अवस्था है ना वो मैं नहीं हूं। ये प्रमत्त और अप्रमत्त जो अवस्था है, अभी देखो अभी मेरी मनुष्य पर्याय की अवस्था चल रही है, ये अवस्था मैं नहीं हूं। ये तो अवस्था पूरी हो जाएगी थोड़े दिन में, फिर दूसरी अवस्था आएगी, वो भी पूरी हो जाएगी, फिर दूसरी अवस्था आएगी, वो भी पूरी हो जाएगी। वो अवस्था मात्र मैं नहीं हूं। इसलिए इन्होंने क्या बताया कि पर्याय मात्र मैं नहीं हूं, प्रमत्त भी नहीं हूं, अप्रमत्त भी नहीं हूं। तो ये जो पर्याय जो अवस्था बदल रही है अनादि काल से, कितनी अवस्था बदल गई अभी तक, और अभी आगे भी मेरे अवस्था तो बदलने वाली है। तो ये पता है कि अवस्था मात्र मैं नहीं हूं, मैं एक ज्ञायक भाव हूं। एक ज्ञायक भाव मतलब वहां पे अवस्था नहीं है, वहां पे शुद्ध आत्मा है। शुद्ध आत्मा में अवस्था नहीं रहती है, अवस्था को अलग किया है। तो ज्ञायक भाव में अवस्था नहीं होती है। वो द्रव्य शाश्वत अविनाशी जैसा है वैसे का वैसा कायम रहता है। देखो द्रव्य स्थिर रहता है, और ये अवस्था बदलती है। द्रव्य वैसा का वैसे रहता है, अवस्था बदल रही है। देखो अवस्था का उत्पाद व्यय हो रहा है, द्रव्य वैसे का वैसा रहता है। उत्पाद व्यय होते होते हुए भी मैं ऐसा का ऐसा ही हूं, मैं नहीं बदला हूं, मैं ऐसा ही हूं अनादिकाल से। मैं इतने योनियों में जन्म मरण किया हूं, मैं नहीं बदला हूं, मैं तो वैसा का वैसा ही हूं। मैंने कभी गाय का जन्म लिया, कुत्ते का जन्म लिया, बिल्ली का जन्म लिया, सांप का जन्म लिया, स्त्री का जन्म लिया, पुरुष का जन्म लिया। सभी जन्मों में मेरी अवस्था बदलती गई मगर मैं नहीं बदला। वो मैं आत्मा हूँ। हाँ, मैं शुद्धात्मा जो वही। समय सार है ना, समय सार मतलब देखो द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म रहित समय का सार, जो शुद्धात्मा है, जो ज्ञायक भाव है, एक ज्ञायक भाव बोला है, वो एक ज्ञायक भाव मैं हूं। मैं कभी बदल लूंगा नहीं, मेरी अवस्था बदलेगी, मैं नहीं बदलने वाला। ये इंपॉर्टेंट यहाँ कैच का पॉइंट है। ये तो सिर्फ अब मनुष्य अवस्था में ही हम एक ग्रहण कर सकते हैं और अपने आप को इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। दूसरी हाँ, अवस्था में कर ही नहीं सकते। जान ये तिर्यंच गति में, इसमें उसमें कोई भैंसा हाँ हो मगर या एक बात गाय है, हो। अभी आपने मनुष्य गति में समझो पूरा याद रखा है, और आगे समझो आपकी पर्याय बदल गई, और अगर तिर्यंच योनि में आपको याद आ गया तो वहां पे हम्म। सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं हम। चारों गतियों में प्राप्त हो सकता है सम्यक दर्शन। मगर सब्जेक्ट क्या है, कंडीशन? संगी पंचेंद्रिय जीव होना चाहिए, संगी पंचेंद्रिय।
सो तिर्यंच सभी संगी पंचेंद्रिय नहीं होते हैं। सभी तिर्यंच पंचेंद्रिय संगी है। पंचेंद्रिय नहीं होते, उसमें भी ऑप्शन है। संगी यानी संगी संगी पंचेंद्रिय ही एलिजिबल है आत्मा का अनुभव के लिए। संगी संगी का संगी मतलब मन सहित। विथ मन, हाँ विथ माइंड। हाँ, जिसको मन है उसको बोलते हैं संगी। जो संगी जिसका मन विदाउट, नहीं है वो आत्मा का अनुभव नहीं कर सकता है। वो विथ माइंड एंड विदाउट माइंड भी है, रहते हैं हाँ जीव। हाँ, अभी मनुष्य में भी असंगी मनुष्य भी होते हैं, और अपर्याप्त मनुष्य भी होते हैं। तो वो उसको नहीं होगा आत्मा का अनुभव। तो संगी पंचेंद्रिय जीव एलिजिबल है। अभी हम देखो, हम परफेक्ट एलिजिबल है आत्मा के अनुभव के लिए। मतलब पर इतना मस्त अभी हमको प्लेटफॉर्म मिला है। अगर ये मोमेंट अगर हम खो देंगे तो ये हमारी भूल हो जाएगी। अगर मेरा सजेशन है, अगर आपको आत्मा का अनुभव करना है तो ये जो कांजी स्वामी के जो प्रवचन है जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ वीडियोस, वो आप सुनिए शांति से। बहुत अच्छा लगेगा आपको। वर्ड टू वर्ड है, उनका भाव पकड़ में आएगा कि क्या बताना चाहते हैं आचार्य करके। वो ऐसे ही सुनने से नहीं होता, वो ईयरफोन डाल के आराम से एकांत में ही सुने तो ही आप है ना वो। टीवी के ऊपर, बड़ा स्क्रीन के ऊपर आप चालू कर दीजिए, बड़ा स्क्रीन के ऊपर टीवी में। नहीं तो और ईयरफोन डाल आराम। के आराम से वॉकिंग में इसमें एकांत में बैठ के सुनना हाँ, पड़ेगा। अभी अभी बड़ा स्क्रीन रहेगा, बड़ी टीवी रहेगी या बड़ा स्क्रीन रहेगा वहां पे, कांजी स्वामी के प्रवचन आप लगा दीजिए और उसको प्ले करके आप उसको सुनिए। तो और आपको इसका भाव भाषण होगा इसका कि वो क्या कहना चाहते हैं, वो आत्मा कौन है जिसको मैंने अभी तक प्राप्त नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसा क्या प्रॉब्लम आ रही है मुझ में, क्या मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। जो वो समझ रहे मैं क्यों नहीं समझ पा रहा हूँ। जो हमारे भावलिंगी मुनि समझ पा रहे हैं, जो कांजी स्वामी समझ पा रहे हैं, मैं क्यों नहीं समझ पा रहा हूँ। कहाँ पे मेरा गैप हो रहा है, क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, कहाँ पे मेरी भूल हो रही है। नहीं, मन में तो आता है वो, कभी कभी वो हा बोलते वो भी होता है। कभी वो हाँ बरोबर है बोलता है तो भी वो करेक्ट से वो मैचिंग और करेक्ट से वो समझ में आता है, हाँ। तो तभी देखिए, वो हम्म। अपने पास है ना बहुत सारे अभी ये साधन है, मगर ये मिरेकल है। या कांजी स्वामी का जो प्रवचन है वो मिरेकल है, मैं सच में बोल रहा हूँ आपको। अगर आपको और डिटेल में अगर इंटरेस्ट है ज्यादा इसमें, तो आप उनका सुनना करके मेरा आपको सजेशन रहेगा, उनको सुन सकते हैं आप करके। एक बात है कि वो समझ में नहीं आएगी उनकी वाणी, मगर अभी आपने ये सब उनकी कर दिया बात ना, तो लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका पढ़ लिया, जैन तत्व परिचय पढ़ लिया, कारण कार्य रहस्य पढ़ लिया, अभी आप उनका अभी समझ में आएगा आपको उनका। और हिंदी में तो वर्ड टू वर्ड समझाया उन्होंने, वर्ड टू वर्ड है हिंदी में। अभी आप बड़े स्क्रीन पे चालू करो, एक एक वर्ड आएगा, तो वर्ड आप पढ़ सकते हैं ना। इजी लैंग्वेज में लिखा है वर्ड, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। और उसके बाद में भी कुछ समझ में आए तो हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे ना इसमें क्लास में। ठीक है। हाँ, क्या बोल रहे थे ठाकर साहब आप। बस उतना ही हाँ जी, हाँ जी, जी सर। तो क्लियर हो अभी गया। देखिए, हाँ अभी देखो नहीं ये का, आप। हाँ कांजी स्वामी तो गुजर गए हैं। जी। नहीं, कांजी स्वामी तो गुजर गए हैं ना। हाँ, गुजर गए हो, मगर उनका जो अभी मैं शेयर कर रहा हूँ ना, उनके प्रवचन है ना यूट्यूब पर, हाँ। वो नहीं मेरे, तो वो तीर्थंकर बनेंगे कैसे पता चला। वो इन जो हाँ। चंपा बहन थे ना, हाँ। उनको जाति स्मरण ज्ञान में मालूम पड़ा उनको। अच्छा। और इनको भी मालूम पड़ा, कांजी स्वामी को खुद को भी मालूम पड़ा कि वो चौथे भाव में तीर्थंकर होने वाले करके। हम्म। मगर एक बात ध्यान रखना शांतिलाल साहब, अभी हम्म। हमको उनका क्या होगा वो नहीं देखना, अभी अपना क्या होगा वो देखना है। हम्म। क्योंकि वो कुछ भी होंगे तो अपने को क्या फर्क पड़ेगा। नहीं नहीं, वो अभी कैसे नहीं, अभी देखो महावीर भगवान तीर्थंकर हो गए, हमको क्या पड़ा, हमको क्या फायदा हुआ उसका। इतने हम्म। अनादिकाल से अनंत अनंत तीर्थंकर हो गए सभी जीव, हमारे को क्या हम्म। फायदा हुआ उनसे। हम्म। हमको यहाँ पे यही बता रहे जिनवाणी में कि किसी से हमारे को कुछ फायदा होने वाला नहीं है। अभी हमारा हम्म। पुरुषार्थ हम करके हमको मुक्त होना है। अभी हम हमारा काम करना है, स्वार्थी बनना है। ये स्वार्थी बनने का हम्म। मार्ग है ये। मतलब हम्म। अध्यात्म का मार्ग मतलब पूरा का पूरा स्वार्थी बनना है, अपना काम कैसे करना वो देखना है। नहीं, मेरे पूछने का वो कैसे पता चला। और उनको जाति स्मरण ज्ञान हुआ चंपा बहन जी को, जो उनके अच्छा। शिष्य थे, हम्म। उनको जाति स्मरण ज्ञान हुआ। और इनको भी खुद से मालूम पड़ा कि मैं होने हम्म। वाला हूँ चौथे भाव में तीर्थंकर करके, समझ में आता है जीव को। हम्म। जी। और वो तो ठीक। छोड़िए ना, उनका जो अभी प्रवचन सुनते हैं उसके ऊपर भी मालूम पड़ता है कि कितने बड़े जीव है करके, कितने बड़े ज्ञानी पुरुष है करके, समझ में आता है प्रवचन सुनने से। ठीक है, वो प्रवचन आपको भी समझ में लंबे आएगा, वो जब आप उनको सुनेंगे ना तब आपको समझ में आएगा क्या मिल गया आपको करके।
ये क्या खजाना मिला करके, जब आप उनको सुनेंगे तभी आपको समझ में आने वाला है। ठीक। अभी मैं आपको ज्यादा फोर्स नहीं करूंगा क्योंकि बहुत सारा टाइम हम्म लगता है सुनने में, समझने में उतना समय हमारे पास नहीं हम्म। रहता है। तो धीरे 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 आप दिमाग में रखना कि उनको सुनना है करके। अभी किसी और को हाँ सुनते नहीं। उनको मत सुनना। मेरा ये हाँ कहना है आपको, किसी और को सुन रहे हैं उनके बदले में आप उनको सुन लेना, एटलीस्ट नहीं, आपका आपको ज्यादा फायदा थोड़ा बहुत मिलेगा। तो देखना ही पड़ता है। हाँ जी। नहीं, हाँ जी। थोड़ा बहुत तो देखना ही पड़ता है दोस्तों भी। नहीं देखो, मना नहीं कर रहा हूँ, मगर हाँ। आपको फायदा होना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। हम्म। आपको टाइम तो उतना ही है, 24 घंटा सबके पास में। आपको अभी हम्म डिसीजन लेना कि आपको कहाँ स्पेंड करना है 24 घंटा टाइम। हम्म आप इधर उधर कर देंगे और हाथ में कुछ नहीं आया तो अभी तो समय तो रोज जा रहा है, अभी एक एक दिन करके हम्म जा रहे हैं। अभी हमारा आयुष हम्म कम होते जा रहा है, एक एक दिन रोज कम हो रहे हैं। तो अगर हाथ में कुछ नहीं आएगा तो ये तो वेस्ट हो जाएगा हमारा मनुष्य भाव। अपने को हम्म कम समय में ज्यादा से ज्यादा अभी मिलना चाहिए, ज्यादा सीखना चाहिए, ज्यादा हमको समझ में आना चाहिए, आत्मा समझ में आनी चाहिए, देखो इंपॉर्टेंट वो है। हम्म। हाँ ठीक है जी। अब ये ठीक। पढ़ते हैं, एक बार गाथार्थ पढ़ते हैं। जो ज्ञायक भाव है वह अप्रमत्त भी नहीं और प्रमत्त भी नहीं है, इस प्रकार इसे शुद्ध कहते हैं। और जो ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ वह तो वह ही है, अन्य कोई ही नहीं। ठीक है, अभी इसका टीका पढ़िए। जो स्वयं अपने से ही सिद्ध होने से, किसी से उत्पन्न हुआ न होने से अनादि सत्ता रूप है, कभी विनाश को प्राप्त न होने से अनंत है, नित्य उद्योत रूप होने से क्षणिक नहीं है, और स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है। ऐसा जो गायक एक भाव है, वह संसार की अवस्था में अनादि बंध पर्याय की निरूपणा से अपेक्षा से शीर नीर की भांति कर्म पुद्गलों के साथ एक रूप होने पर भी द्रव्य के स्वभाव की अपेक्षा से देखा जाए तो दुरंत कषाय चक्र के उदय की, कषाय समूह के अपार उदयों की विचित्रता के वश से प्रवर्तमान जो पुण्य पाप को उत्पन्न करने वाले समस्त अनोख रूप शुभाशुभ भाव उनके स्वभाव रूप परिणमित नहीं होता, गायक भाव से जड़ भाव रूप नहीं होता, इसलिए प्रमद भी नहीं है और अप्रमद भी नहीं है। वही समस्त अन्य द्रव्यों के भावों से भिन्न रूप से उपासित होता हुआ शुद्ध कहलाता है। देखो ये आपको समझना इंपॉर्टेंट है इसमें कि जो दशा है प्रमत्त अप्रमत्त, वो अवस्था है जीव की, वो जीव नहीं है, उसकी अवस्था है। प्रमत्त अवस्था, अप्रमत्त अवस्था, ये दोनों अवस्था है। पर्याय कह अवस्था, सकते हैं ना। हाँ पर्याय, पर्याय अवस्था पर्याय एक ही बात है, दोनों वो पर्याय है। तो पर्याय एक समय की होती है। हम्म और मैं तो त्रिकाली हूँ, मेरा कुछ नहीं होगा, मैं जैसा हूं वैसा ही रहने वाला। अभी हमने क्या मान के रखा, मेरा अभी इतना उम्र है, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मेरा शादी हुआ है, मेरा शादी नहीं हुआ है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ये ऐसा ऐसे हम लोग अपने को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। और मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, मैं होशियार हूँ, मैं चतुर हूँ, मैं मूर्ख हूँ ऐसा हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। कोई कोई अपने आप को मूर्ख समझता है, कोई कोई अपने आप को होशियार समझता है, ऐसे आइडेंटिफाई हम कर रहे हैं। ये सब मैं नहीं हूँ, ये तो मेरी अवस्था है, हम्म ये मैं नहीं हूँ। अभी हम बोलते हैं मैं अभी मनुष्य हूँ, अब मैं मनुष्य नहीं हूँ, ये अवस्था है मनुष्य पर्याय, ये मैं थोड़ी हूँ। मैं तो जो कभी नहीं बदलने वाला वो मैं हूँ। मैं पहले भी था, अभी भी हूँ और आगे भी रहूंगा, मैं बदलने वाला नहीं हूँ, ये समझ में नहीं आ रहा है। जो नहीं बदलूंगा ना वो मैं हूँ, ये वो पकड़ना है, वो चीज पकड़ना है। मैं तो ऐसे का ऐसे ही रहूंगा। अभी आप देखो, आप बचपन में आप कौन थे, अभी आप जो है, आप नहीं बदले हो, ये शरीर की अवस्था बदली, आप थोड़ी बदले हो। आप तो ज्ञायक स्वभाव भगवान आत्मा ऐसे के ऐसे ही है, साक्षात भगवान हो आप, ऐसे के ऐसे ही, आप कभी नहीं बदले। आप अपने अनंत गुणों के साथ विराजमान है अभी। एक ही गलती क्या हो गई, आप अपने आप को ये पर्याय मान लिया बस। हर बार हर हर अवस्था में हम ऐसी मानते ये मैं हूं कर, हम जुड़ जाते हैं, अवस्था से जुड़ जाते हैं। ये इसीलिए यहाँ पे पहली ही गाथा में, वो छठी गाथा में यही बता रहे कि आप अप्रमत्त भी नहीं हो और प्रमत्त भी नहीं हो, अवस्था मात्र आप नहीं हो। आप एक ज्ञायक भाव हो जो कभी बदले नहीं और बदलेंगे भी नहीं। हम्म आपकी शक्ति भी कम ज्यादा होने वाली नहीं, आप ऐसे के ऐसे ही रहने वाले हो। उसका नाम क्या दिया है, ज्ञायक भाव, शुद्ध हम्म आत्मा, ध्रुव, त्रिकाली, अविनाशी, भगवान आत्मा,
परमात्मा, सब अलग 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 नाम दिया है आपको। वो स्वभाव, वो स्वभाव मैं हूं, स्वभाव कभी नहीं बदलता है, वो स्वभाव मैं हूं। स्वभाव, ज्ञायक भाव मतलब स्वभाव, कभी नहीं बदलता है। देखो, वस्तु में बदलाव होता है, अवस्था बदलती है, वो वस्तु का स्वभाव है, मगर वो उस उधर नहीं देखना है आपको। जो बदलाव हो रहा है, जो नहीं बदल रहा है, दोनों एक ही जगह पर है। अभी आप बोलेंगे, आप कैसे बोलते कि अभी प्रमत्त अप्रमत्त नहीं हो? अरे दृष्टि का विषय है, दृष्टि आप वहां पे रखो, उसको गौण करो। वो नहीं है करके नहीं बता रहे अभी, दोनों उसी जगह पर है। अवस्था जो बदल रही है और जो नहीं बदलने वाला ज्ञायक भाव है, स्वभाव है, वो दोनों एक ही जगह पर है। और आपको दृष्टि कहाँ पे रखनी है? जो नहीं बदलने वाला है वहां पे दृष्टि रखनी है। अभी उसके साथ झगड़ा नहीं करना, अरे यार इधर तो बदल रहा है और आप बोल रहे नहीं बदल रहा है, ऐसा नहीं। बदल रहा है, जो अवस्था बदल रही है, आप उधर लक्ष्य मत करो। जो नहीं बदल रहा है उधर आप लक्ष्य करो। दृष्टि का विषय बोला है इसको, दृष्टि का विषय। इसका एग्जाम्पल दिया है। अभी बैंगल है, हार है, बंगड़ी है, ये सब जो है अलग अलग ऑर्नामेंट्स है। उसमें आप ऑर्नामेंट को मत देखो, अंदर सोना देखो ना, उधर ही तो सोना है, अलग थोड़ी है वो भी। हम्म, ऑर्नामेंट्स और सोना एक ही जगह पे तो है, अलग अलग थोड़ी है। अभी जो आप बैंगल देख रहे हैं, राउंड बैंगल है, उसमें आप सोना भी वहीं पे भी और राउंड बैंगल वहीं पे भी है। और सपोज आप अभी दूसरी कोई हार बनाएंगे, तो वो हार का शेप अलग होगा। तो शेप बदला, अवस्था बदली, मगर सोना तो वही का वही है। तो मैंने पर्याय बदली। अभी मैं पहले कोई देव पर्याय में था, कोई मनुष्य पर्याय में था, कभी नरक की पर्याय में था, तिरंज पर्याय में था। मैं बदला मगर मैं नहीं बदला, सोना नहीं बदला मगर मैं नहीं बदला। जो ज्ञायक भाव है, जो मेरा स्वरूप है, वो नहीं बदला। मेरी अवस्था बदली है बस। अभी अवस्था बदली, आप अवस्था को मत देखो, ये भी बदलने वाली है, एक समय की पर्याय है वो अवस्था। अभी समझो, अभी मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मेरा अभी ये पर्याय छूट सकता है, कभी भी छूट सकता है, क्योंकि आयु कर्म का मालूम नहीं कभी खत्म होगा। अभी मैं बात कर रहा हूँ आपसे, तो ये छूट सकता है। छूटा तो छूटा अभी, मगर मैं थोड़ी छूटूंगा, मैं तो हूँ का हमेशा। मैं तो कायम रहने वाला, आप भी कायम रहने वाले हो। मेरा तो कभी मरण होता नहीं है। पर्याय बदल जाएगी, ये तो बदलना ही है। देखो, ये पुद्गल पुद्गल का है, ये पुद्गल है, मैं नहीं हूँ। ये आया है, इसका संयोग हुआ है, इसका वियोग होने वाला है। तो इसके लिए परेशान नहीं होना है। ये संयोग हुआ है, वियोग होने दो ना, मुझे उधर नहीं देखना है। ये वियोग हुआ मतलब ये भी मरेगा नहीं, ये शरीर भी नहीं मरेगा, इसके परमाणु भी शाश्वत रहेंगे, वो भी अविनाशी है। पर पर्याय अवस्था बदलेगी। और अवस्था बदलना अपना स्वभाव है, द्रव्य का स्वभाव है। द्रव्य में क्या रहता है? द्रव्य, गुण और पर्याय। आज एक भेजा था, देखो आपको आज एक कोटेशन भेजा था, उसमें वही आया द्रव्य गुण पर्याय के बारे में। तो मैं नहीं बदलूंगा, इसलिए आप निश्चिंत हो जाइए कि मेरा कुछ खराब होने वाला नहीं है, मेरा कभी नाश होने वाला नहीं, मैं कभी मरने वाला नहीं हूं। मैं न अप्रमत्त हूं न प्रमत्त हूं। दशा, ये अवस्था है, प्रमत्त और अप्रमत्त दशा होती है, मगर मुझे उधर लक्ष्य नहीं करना। बहुत गहरा मीनिंग है इस गाथा में। थोड़ा और समझने का प्रयास करेंगे। अगर अभी आपका कोई प्रश्न है तो कीजिए, नहीं तो इधर भावार्थ पढ़ेंगे तो और थोड़ा आपको अच्छे से समझ में आने वाला है। इसमें कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं आप, नहीं तो अभी हम इसका भावार्थ पढ़ेंगे। जी, पेज नंबर 16 है। एक मिनट। ये, हाँ, अभी ये अभी टीका ही चल रहा है ना? हाँ टीका ही है अभी। हाँ, तो टीका कंटिन्यू करिए आगे, फिर भावार्थ पढ़ेंगे। भावार्थ में और आपको क्लेरिफिकेशन मिलेगा अंदर। नहीं, एक मिनट, हाँ। और अभी समय हो गया है। अभी हम लोग सेशन यही एंड करेंगे, कल इसको कंटिन्यू करेंगे। कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे, पेज नंबर 16 से। ठीक है, आज कोई आपका प्रश्न है तो कर लीजिए, हम सेशन एंड करके अभी जिनवाणी स्तुति कर लेंगे। हाँ भाई साहब, आपने वो सुबह में एक भेजा था वो क्या? ज्ञान चिन्ह बिंब। हाँ, जिन भीम का, ये वही जो जिन भीम मतलब जो मूर्ति है ना भगवान की, अरिहंत भगवान की जो प्रतिमा, हाँ हाँ, जिन भीम उसको बोलते हैं, जो प्रतिमा है ना, जिन वो जिन उसमें वो समझ में नहीं आया, क्योंकि हम कभी कभी मंदिर गए तब हाँ वो क्या बोलते हैं, लेके छवरी कुछ लेके वो ऊपर नीचे करते, फिर वो ग्लास रहता, मिरर हाँ मिरर रहता है। तो जी। वो मिरर में भगवान की मूर्ति के भी दर्शन करते हैं और अपना भी उसके नहीं साथ नहीं में दर्शन नहीं नहीं, करते हैं। सुनिए तो सुनिए, वो वो क्यों ठीक है। वो करते हैं वो? उसका मीनिंग क्या था कि आप जैसे ही भगवान को देखेंगे, अपना अपना भगवान याद करो करके।
अपना वो मिरर में नहीं देखना है आपको, अपना मिरर, अपना आत्मा को देखना है। नहीं, थोड़े जने वो देखते रहते ना नहीं वो देखते, भगवान को। वो किसी ने कोई बता दिया, कोई बना दिया, चालू कर दिया प्रथा। मगर रियल तो में क्या उसको था, देखो रियल में तो आज जो मैसेज भेजा वही रियल है। क्या बताया? श्री जिन बिंब श्री जिन मंदिर जी में स्थित जिन प्रतिमा में साक्षात वीतरागी भगवंतों के ही दर्शन करवाती है। अभी आपने मूर्ति के दर्शन कर लिए है। हमको हम्म, ये हमको ये फील आना चाहिए कि हमें साक्षात अरिहंत भगवान का, मैं समोसरण में जो विराजमान है उनका ही मैं दर्शन कर रहा हूं करके ऐसा फील आना है। उसके बाद हम्म, में भगवान की मूर्ति के दर्शन करके हमारा मन कितना प्रसन्न हो उठता है। जिन प्रतिमा को जिन बिंब या दर्पण भी कहा जाता है, जिसके हम्म, समक्ष खड़े होने पर हमें साक्षात स्वयं के निज चैतन्य परमात्मा के ही दर्शन होते हैं। ये देखो, हे प्रभु, हम्म, आपकी जो पर्याय में प्रकट हुआ है परमात्मा हम्म, पना, वो मैं भी हम्म, स्वभाव से वैसा ही हूं करके तुरंत यहाँ पे हम्म, देखना है अपने भीतर। हम्म, उसके बाद में, अतः हमें जो प्रभु की छवि दिख रही है वह वास्तव में हमारे निज परमात्मा की ही छवि है। क्या बता रहे? हमें जो हाँ, प्रभु की छवि दिखाई दे रही है वह वास्तव में हमारे निज परमात्मा की ही छवि है। जो आप भगवान को हम्म, देख रहे हैं ना, वो मैं ही हूँ। हम्म, उनको देखते ही मैं, मुझे मेरी याद आनी चाहिए। मेरा ही मिररिंग है। मतलब हम्म। मैं जो देख रहा हूँ ना, वो मेरा ही तस्वीर है, मैं ही हूँ वो परमात्मा। मुझे मेरी यहाँ याद आनी इधर चाहिए। इधर आत्मा है, उधर परमात्मा है, वो परमात्मा का नहीं अंश मैं हमारे। मैं भी परमात्मा हूँ, कोई फर्क ही हाँ। नहीं है। आपको ये देखना है कि कुछ फर्क नहीं है उनमें और मुझ में है। ऐसा नहीं हम्म, कि वो भगवान है और मैं पामर हूँ, ऐसा नहीं। जो वो है मैं हूँ, जो उनकी पर्याय में प्रकट हो गया वो मेरा स्वभाव में अभी है विराजमान, सेम टू सेम। इक्वल बोल हम्म, रहा हूँ, इक्वल, कम ज्यादा भी हम्म, नहीं। हम्म, स्वभाव से मैं वो हूँ। वो याद हम्म, करना है। जैसे जिन बिन को आप देखेंगे, अरे मैं भी हम्म। वैसा ही हूँ, मैं भी जिन हूँ, मैं भी जिन हूँ। मैं भी स्वयं जिन हूँ, स्वभाव से अभी जिन हूँ। अपने अपने और आप को भी वही वही लेवल पे लेके जाने नहीं, का। लेवल नहीं, वो लेवल है मेरा, वही याद याद आना है मुझे, मुझे तो भूल गया बस। हाँ, लेवल लेके जाना भी जरूरत नहीं है। हाँ, मैं वो हूँ स्वभाव से, मैं भगवान हूँ, परमात्मा हूँ। मुझे याद करना है कि मैं वो हूँ। मेरी यही गलती है कि मैं भूल गया हूँ बस। पर्याय में मेरा अभी मलिनता चल रही है। पर्याय में मनुष्यपना चल रहा है, मगर वो एक समय की पर्याय है। पर्याय को नहीं देखना है मुझे, मुझे शक्ति को देखना है। शक्ति शक्ति की अपेक्षा हम समान है। उसके बाद में क्या लिख रहे हैं? हे भव्यात्मा, जब जिन बिंब के रूप में दिख रही छवि देखने से हमें इतनी प्रसन्नता हो रही है, तब साक्षात हमारे निज परमात्मा के दर्शन से हमको कितनी अधिक प्रसन्नता होगी। अभी आप जिन बिंब को देखने से इतनी शांति हो रही, तो अपने भगवान इधर विराजमान है उसको देखेंगे तो कितनी शांति और होगी, कितनी अपने प्रसन्नता होगी। उसके बाद में देखो, अपना देखना मतलब अपना आत्मा का अनुभव करने से। हम्म, अतः अब अगर आपको यह अद्भुत आनंद चाहिए, तो आपको बारंबार इस निज चेतन परमात्मा के साक्षात दर्शन करने का प्रयत्न करना चाहिए। भगवान आपके पास विराजमान है, उसका देख, उसका साक्षात दर्शन कीजिए आप। इसमें प्रयत्न कोई करना। डिपेंडेंसी नहीं है हम्म, और कोई अब- रुकावट भी नहीं है। आप जब चाहे तभी इसका, हम्म, इनका दर्शन कर सकते हैं। इधर ही विराजमान है आपके भीतर, देह देहालय में विराजमान है भगवान। पुनः जिन प्रतिमा की दृष्टि आपको कहाँ पर केंद्रित दिखती है? भगवान की मूर्ति की दृष्टि हमेशा नासिका के अग्रभाग पर, अर्थात अपने आप पर या निज हम्म, स्वभाव पर ही केंद्रित रहती है, जो हमें यह दर्शाती है कि हमारी दृष्टि का विषय भी संसार न होकर स्वयं की निजात्मा ही होना चाहिए। वो क्या बता रहे? अभी जो अरिहंत भगवान विराजमान है उनकी जो दृष्टि है नासाग्र पे होती है। देखो, भगवान न तो हम्म, पूरे आंख खुला हुआ है, न तो आंख बंद है उनका। आंख के हम्म, दोनों दृष्टि यहाँ पे टिकी हुई है नासाग्र पे। वो क्या कर हम्म, रहे हैं? संसार को नहीं देख रहे, नासाग्र को देख हम्म, रहे हैं, मतलब अपनी निज पर आत्मा को देख रहे हैं। हमको भी हाँ, हमारी दृष्टि है ना, संसार पे नहीं रखनी है, अपने निज आत्मा को देखने का प्रयास हमको करना है। अतः हे प्रभु, आपको भी अब अपनी दृष्टि संसार से हटाकर निज चैतन्य घन कारण परमात्मा पर ही केंद्रित करना चाहिए। यह संसार असार है, दुख का कारण है। अतः अब आपको भी अपने उपयोग को इस संसार पर से हटाकर उसे अपनी निज वस्तु, अपने परमात्मा की ओर लगाकर इस संपूर्ण ब्रह्मांड के अलौकिक सुख की सत्ता को प्राप्त करने की कोशिश करना चाहिए। अभी हम बाहर, हमारा संसार पे लक्ष्य जो जा रहा है, दृष्टि अपनी अपने ऊपर करनी है। अपने अंदर। हाँ हम्म, जी, हाँ जी, जी जी। अंदर। ठीक है जी, उसके ये बाद। समझ में नहीं आया कि हाँ, ये आधी थोड़े मूर्तियों की ये आंखें आधी खुली रहती है। आप बोले जैसे नाक को देखते रहते हैं, और एक थोड़े कुछ मूर्तियों की पूरी आंखें खुली रहती है।
अभी देखिए अलग अलग मान्यता के लोग अलग अलग तरीके से कर रहे हैं, अभी हम नहीं, वो उसको नहीं। समझ में नहीं आया वो क्या कैसा है करके। नहीं, अभी देखो आप, अभी ये जो कांजी स्वामी के द्वारा जो बनाए गए मंदिर है ना, उनको आप देखो बराबर से, आपको समझ वहां पे कोई गलती नहीं मिलेगी आपको। हम्म। अभी ओके। जैसे अभी बेंगलोर में आप रहते, तो बेंगलोर में भी मैंने आपको मंदिर बताया हूँ, तो सोनगढ़ में भी है। अभी ये जो नहीं बना रहे वो ना, यहाँ पे कोई आडंबर भी नहीं हो रहा है, कोई नहीं गलती नहीं भी नहीं हो रही। अभी वो पानी का भी अभिषेक नहीं करते, सिर्फ वस्त्र लेके पहुंचते हैं, कोई आडंबर नहीं। कोई दीवा भी नहीं लगाते मंदिर में, दिया भी नहीं लगाना चाहिए, पाप होता है। तो न दिया लगाना है, न फूल चढ़ाना है, न पानी का अभिषेक करना है, नहीं, कुछ नहीं। सिर्फ गीला कपड़ा लेके एक बार पहुंचना है, और एक दीवा लगाना या फूल चढ़ाना, ये सब बहुत हिंसा होती है इसमें। तो ये आडंबर वगैरह नहीं है। अपने को मेन अभी मंदिर क्यों जाना है, कि अपने याद आने के लिए कि मैं भी परमात्मा हूँ करके। हाँ, मैं ये आपको पर्पज है मंदिर जाने का, ये पर्पज है। मंदिर इसके लिए नहीं जाना कि मैंने ये चढ़ाया, ये चावल इधर से चढ़ाकर इधर डाला, ये चावल इधर से लगाकर इधर डाला। ये थोड़ी, इससे क्या होएगा आपको फायदा। अभी आप गए, ये चावल इधर से लेके इधर डाला, इधर ये प्लेट से लेके ये प्लेट में डाला, तो क्या फायदा होगा आपको। सब कलरफुल चावल से क्या हाँ क्या कहा, वो रंगोली हम धर्म मान रहे हैं, उसमें उसमें धर्म नहीं होता है। अभी आप अभिषेक कर रहे पानी से, क्या फायदा होगा उससे। दूध का अभिषेक कर रहे, क्या फायदा होगा। फूल चढ़ा रहे, क्या फायदा होगा। अभी आप पंचामृत का अभिषेक कर रहे, क्या होगा। दीवा कर रहे, क्या फायदा होगा। फायदा नहीं होगा उससे। तो एक इंद्रिय जीवों की हिंसा होगी। फूल में बहुत ज्यादा पाप है, दीवा जो कर रहे उसमें पाप है, पानी अगर आप डाल रहे ऊपर से वो पाप है। वो तो वीतरागी परमात्मा है, उनको क्या फर्क पड़ता है। आप अपने कर्म हम बांध रहे हैं, और कुछ भी नहीं है। वो हमारा शुभ राग है, तो शुभ राग हो रहा है, मगर उसमें आसक्त नहीं होना है। अभी हमारे इधर वो चावल चढ़ाते फूल के बदले में, तो चावल आप चढ़ाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो भी अगर आपको, आपका जो ध्यान नहीं हो रहा है, या एकांत अपना अपना स्वरूप का चिंतन या विचार नहीं हो रहा है, तो आप चढ़ाइए, मना नहीं है। मगर उससे धर्म नहीं होगा, वो शुभ भाव है। अपने को शुद्ध उपयोग में जाना है, कंसंट्रेशन हमारा शुद्ध उपयोग का करना, नहीं तो मोक्ष कैसे प्राप्ति होगी। शुभ भाव करेंगे तो वापिस आपको देवगति मने वगैरह उसमें जाना पड़ेगा। मगर ठीक है, अभी शुभ भाव आएंगे हमारे, अभी शुद्ध उपयोग में नहीं जा रहे, शुभ शुभ भाव आएंगे। मगर शुभ भाव के ऊपर जोर नहीं देना है, शुभ भाव को धर्म नहीं मानना है, वहां रुकना नहीं है। वहां से हटकर अपने भीतर जाने का प्रयास करना है। शुभ भाव अभी ज्यादा आएंगे, मगर वहां पे रुकना नहीं है। आपको शुद्ध उपयोग में जाने का प्रयास करना है। टारगेट अपना आत्मा ही रखना है, रुकावट नहीं आनी कहीं पर भी। अगर नहीं, वो नहीं स्थिर हो पा रहे, तो ठीक है, शुभ भाव आएंगे। अभी स्वाध्याय हो रहा है, वो सब समझ रहे, आत्मा को समझ रहे, ऐसे शुभ भाव आएंगे तो वो चलेगा। जिन बिंब का दर्शन कीजिए, वो भी शुभ भाव आएगा। वो जो पूजा है वहां जाके वो कर सकते हैं, वो शुभ भाव आने वाला है। तो वहां पे, वहां वो अटकना नहीं है, सीधा अपने आत्मा को नहीं भूलना है, वो ध्यान रखना है। जे स्वरूप समझिया बिना पामियो दुख अनंत, अनादिकाल से मैं अपने स्वरूप को भूल कर दुखी हूँ। जब मुझे मेरा स्वरूप समझ में आएगा, तो तभी मैं शायद सवेरे। सुखी हो जाऊंगा, मतलब। ठीक है जी। धन्यवाद। जय जय जिनेन्द्र जी। जी। जिनवाणी स्तुति कर रहे हैं। नित्य निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माको वंदना शतबार है। वंदना वंदना सतवार वंदना शतबार। सतवार। बोलिए जय जय। वाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय हो। जय। 9 बार नमोकार मंत्र। जय जिनेन्द्र। जय जगन्नाथ। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र जिनेन्द्र साहब। साहब। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र।